हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और लिटरेरी फॉर्म दैट इज मॉक एपिक। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एपिक इन आवर लास्ट वीडियो। और टू सम अप एपिक, हमने देखा था कि एपिक एक तरह की बहुत ही ग्रैंड लिटरेरी स्टाइल में लिखी गई फॉर्म है जिसमें लेजेंडरी हीरोज होते हैं, ग्रेट थीम्स होती है, वॉर्स एंड बैटल्स होते हैं। और काफी टाइम हम देखते हैं कि जो मेन हीरो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि टू सेव हिज कल्चर और कंट्री। तो ही इज काइंड ऑफ अ सेवियर। नाउ मॉक एपिक इज जस्ट अ पैरोडी ऑफ एपिक। जो हम देखते हैं आज के टाइम पे मूवीज के स्पूफ बनते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम मॉक एपिक में एपिक के सारे कन्वेंशन को कॉपी कर रहे हैं। जैसे उसकी लिटरेरी स्टाइल है, जो एलिवेटेड फॉर्म है, वो सब कॉपी कर रहे हैं, फ्लावरी लैंग्वेज एंड ऑल। बट इट इज अप्लाइड टू अ वेरी ट्रिवियल इशू, एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट ऑर्डिनरी इशू पे जब उस तरह की फॉर्म का हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली सैटायर क्रिएट होगा, एक ह्यूमर क्रिएट होगा। तो दैट इज द एंड गोल ऑफ मॉक एपिक। ऑलराइट, इसमें हम देखते हैं कि काफी मात्रा में एग्जैजरेशन देखने को मिलता है कि बड़ा चढ़ा के चीजों को बोला जा रहा है। ऑब्वियसली द एंड गोल इज सैटायर। तो 17th और 18th सेंचुरी इंग्लैंड में ये फॉर्म काफी पॉपुलर हुई थी क्योंकि इस टाइम का लिटरेचर भी जो था वो काफी सैटायरिकल था। इस टाइम के राइटर्स दे वर बिजी इन लाइक मेकिंग स्कैथिंग अटैक्स ऑन ईच अदर। दे वर राइटिंग इन्वेक्टिव्स। जो इन्वेक्टिव एक फॉर्म होती है लिटरेचर की, दैट इज मेंट टू अटैक अनदर राइटर या फिर अनदर इवेंट, राइट। तो उस तरह का लिटरेचर है इस टाइम पे। ऑब्वियसली इसीलिए ये कोई आज के टाइम पे सरवाइव भी नहीं कर पाया है एक्सेप्ट फॉर रेप ऑफ द लॉक। तो इस तरह का लिटरेचर इस टाइम पे लिखा जा रहा था फॉर द पर्पस ऑफ रिडिक्यूल, राइट, टू मेक फन ऑफ समवन। तो मेन कैरेक्टर इसमें बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द मेन कैरेक्टर इज ऑल्सो द टारगेट ऑफ द मॉक एपिक। उसको टारगेट करने के लिए उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। एंड इट एंड्स विद बेथोस। बेथोस एक लिटरेरी टर्म निकल के आता है यहाँ पे। एक्चुअली बेथोस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है डेथ। और अलेक्जेंडर पोप ने पहली बार इस टर्म को यूज किया था इन लिटरेचर इन हिज ऐसे कॉल्ड आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री या फिर पेरी बेथोस। इसका मतलब क्या होता है कि सडनली इट्स लाइक ए लिटरेरी शिफ्ट। जब सडनली ग्रेटनेस से एक ऑर्डिनरी की ओर को शिफ्ट होता है लिटरेचर में, वहां पे हम बोलते हैं कि बेथोस का यूज हुआ है। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक दो लाइन्स हैं। हर हेयर वॉज फाइनली कर्ल्ड, हर चीक्स वर लाइन्ड विद रोग, एंड हर ड्रेस वॉज अ फ्लोइंग ग्रीन एंड ब्लू विच मेड हर लुक रेदर लाइक अ टायर्ड ओल्ड पिकॉक। तो हम देखते हैं कि पहली दो लाइन में हमको लगता है कि राइटर इज डिस्क्राइबिंग अ सीरीन ब्यूटी, ही इज गोइंग समवेयर विद दिस इंटेंस प्रेज। लेकिन लास्ट लाइन में ही जस्ट मॉक्ड आउट ऑफ दैट गर्ल, ही जस्ट मेड फन ऑफ हर। तो इस तरह से एक ग्रेटनेस से ऑर्डिनरी को जब शिफ्ट होता है, इसे बोलते हैं बेथोस। और अलेक्जेंडर पोप और उस टाइम के राइटर्स ने काफी यूज किया था इस डिवाइस का। तो मॉक एपिक के जॉनरा का एक एग्जाम्पल, अर्ली एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बेट्रा कोमोमेचिया या बैटल ऑफ फ्रॉक्स एंड द माइस। ये बेसिकली होमर का जो इलियड था उसकी एक पैरोडी लिखी गई थी एक अननोन राइटर के द्वारा। सो इट इज एन एनोनिमस बर्लेस्क ऑफ एंशिएंट टाइम। उसके बाद एक और एग्जांपल मॉक एपिक का मिलता है हमें, हुडीब्रास। हम जानते हैं कि 1660 में चार्ल्स द सेकंड का मोनार्क जो था वो उसका रूल रीएस्टैब्लिश हुआ था। तो उस टाइम पे सैमुअल बटलर ने एक वर्क लिखा था हुडीब्रास। इट वाज बेसिकली एन अटैक ऑन द प्योरिटन्स। प्योरिटन्स वो प्रोटेस्टेंट्स थे जो प्योरीफाई करना चाहते थे इंग्लिश चर्च को पूरी तरीके से रोमन चर्च से। ओके, और हुडीब्रास का जो मॉडल है वो डॉन किहोटे का मॉडल है जो स्पेनिश वर्क सर्वेंटिस ने लिखा था, उसी पे बेस्ड है ये भी मोर और लेस। जैसे इसमें हुडीब्रास और रेल्फो जो है वो एक एडवेंचर पे निकलते हैं और इनफैक्ट इट इज काइंड ऑफ मिस एडवेंचर। तो उन्हीं का एक मजाक बनाया गया है इसमें, इस वर्क में। एंड देयर इज अनदर फ्रेंच वर्क कॉल्ड द लेक्टर्न। इट वाज रिटन बाय निकोलस बोलियो। और इसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही ट्रिवियल सा इंसिडेंट होता है जिसमें दो चर्च के डिग्निटरीज, दो एक्लेसिकल जिसको बोलते हैं, उनके बीच में एक फाइट हो जाती है
कि एक लेक्टर्न को लेके, लेक्टर्न इज बेसिकली दिस स्टैंड वेयर यू कीप अ बुक टू रीड। चर्च में एक स्टैंड होता है बुक रखने के लिए, तो उस लेक्टर्न को कहाँ पे प्लेस किया जाए इसको लेके फाइट हो जाती है। नाउ यू कैन सी दिस इज सच ए ट्रिवियल एंड अनइम्पॉर्टेंट इशू, राइट। तो उसको लेके जब फाइट होती है और वो धीरे धीरे इट ग्रोज ऑन एंड इट बिकम्स अ बैटल बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न। जोनाथन स्विफ्ट का बैटल ऑफ द बुक्स भी इसी थीम पे रिलेटेड है। नाउ देयर वाज अनदर राइटर जॉन ड्राइडन ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्राइडन ने काफी सारे सटायर्स लिखे, मॉक एपिक्स लिखे, और उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक एपिक है, दैट इज मैकफ्लेक्नो। हुआ ये था कि जॉन ड्राइडन ने एक वर्क लिखा था द मेडल, उसके जवाब में थॉमस सैडवेल ने एक वर्क लिखा मेडल ऑफ जॉन बेस, जिसमें उसने ड्राइडन पे अटैक किया। और तब ड्राइडन ने मैकफ्लेक्नो 1682 में थॉमस सैडवेल को सैटायराइज करने के लिए लिखा था। तो एक रिचर्ड फ्लेग्नो नाम का पुराना पोएट था, वो भी एक कहते हैं ना पोएटेस्टर करके एक टर्म होता है, जो मतलब ऑर्डिनरी पोएट होता है, उस तरह का पोएट था। तो ड्राइडन ने उसी के बहाने थॉमस सैडवेल को सैटाराइज किया। ड्राइडन कहते हैं कि मैकफ्लेक्नो जो था वो एक राजा था किंगडम ऑफ डलनेस का, किंगडम ऑफ स्टूपिडिटी का। तो उसने अपना एयर जो चुना था वो था नन अदर देन सैडवेल। तो इस तरह से इट इज अ सटायर ऑन थॉमस सैडवेल। और इसमें हम देखते हैं कि पूरा सैडवेल का राज्याभिषेक हो रहा है, उसका कोरोनेशन की प्रोसेस दिखाई गई है कि कैसे उसे द थ्रोन ऑफ डलनेस मिलता है। यू कैन सी हियर 2 लाइन्स, सैडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर, मैच्योरिंग डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर। तो मैकफ्लेग्नो कह रहा है कि मेरा अगर कोई उत्तराधिकारी बन सकता है इस डलनेस के साम्राज्य का, तो वो सिर्फ और सिर्फ सैडवेल है। तो इस तरह से महानता के टर्म्स में लोगों को सैटायराइज किया जा रहा है, इवेंट्स को सैटायराइज किया जा रहा है। नाउ देयर इज अनदर ग्रेट राइटर अलेक्जेंडर पोप। इनके एक वर्क से आप सभी फैमिलियर होंगे, दैट इज रेप ऑफ द लॉक, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के सभी सिलेबस में इंक्लूड होता है। और पोप ने एक और वर्क लिखा था डंसिएड, बेसिकली रिलेटेड टू फूल्स इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक लेविस थियोबॉल्ड जो थे उन्होंने पोप के एक वर्क को क्रिटिसाइज किया था। पोप ने एक अपना शेक्सपियर का एडिशन निकाला था जिसे उन्होंने एडिट किया था, तो उसके जवाब में थियोबॉल्ड ने एक लिखा था शेक्सपियर रीस्टोर्ड इन 1726, और पोप ने इसी के जवाब में लिखा था डंसिएड, जिसमें उन्होंने थियोबॉल्ड को टिबल्ट करके सैटायराइज करने की कोशिश की थी, राइट। और एक और राइटर को पोप ने बाद में इसमें इंक्लूड किया, दैट वाज कोलिसिबर। तो हम देखते हैं कि इस टाइम के जो राइटर्स हैं वो ऐसे म्यूचुअल फाइट्स में ही ज्यादा इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट पोप यूज्ड टू से दैट ही नोज दैट पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, you know, he could write such scathing attacks on people that people were actually scared of Pope during that time. Rape of the Lock in fact एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, जिसमें हुआ ये था कि 2 एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के बीच में अनबन हो गई थी। एक्चुअली एक लॉर्ड पेट्रे करके एक कह सकते हैं कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, जिन्होंने अराबेला फैर्मर के हेयर का एक लॉक काट लिया था, और पोप ने फिर इस पे रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक लिखा। नाउ यू कैन सी द टर्म रेप यूज्ड हियर, यू नो, बेसिकली ऑर्डिनरी भाषा में इसको कट ऑफ द लॉक कहना चाहिए था, लेकिन रेप वर्ड हैज बीन यूज्ड टू इंटेंसिफाई इट, टू लाइक टू फिट इट इनटू द जॉनरा ऑफ मॉक एपिक। तो हमने इलियड की स्टोरी देखी थी पिछले वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि कैसे एपिक बैटल्स होते हैं और अंडरवर्ल्ड की जर्नीज होती है, लेकिन यहाँ पे ठीक उसका उल्टा होगा। जैसे एराबेला फार्मर जो है इसमें बेलिंडा करके यूज हुई है, बेलिंडा इज द लीड कैरेक्टर, और उसकी जो चेस्टिटी है उसको यूज किया गया है एक कह सकते हैं कि मेन रोल के तरह। जैसे इसमें सिल्स और निम्स का यूज हुआ है जो बेलिंडा की चेस्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करेंगे। तो इट इज बेसिकली अ वेरी ट्रिवियल इशू यू कैन से। और जैसे वहां पे बैटल्स आर्मीज के बीच में हो रहे थे, यहाँ पे एक कार्ड गेम है, एक बेसिक सा कार्ड गेम जो लॉर्ड्स और लेडीज के बीच में खेला जाएगा, तो उसको यहाँ पे बैटल की तरह डिस्क्राइब किया गया है, यू नो, जस्ट यूजिंग दिस हाई लैंग्वेज फॉर अ वेरी ऑर्डिनरी इशू। एक और वर्क आता है मॉक एपिक की जॉनरा में, दैट इज बैटल ऑफ द बुक्स।
इट हैज बीन रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। एक कंट्रोवर्सी जो हमेशा देखने को मिलती है कि एंशिएंट और मॉडर्न्स में कौन बेस्ट है, उसकी थीम पे ये बेस्ड है। तो होता ये है इसकी स्टार्टिंग में कि सेंट जेम्स लाइब्रेरी में एक फाइट हो जाती है बुक्स के बीच में। तो उससे फिर आगे बढ़ाते हुए जोनाथन स्विफ्ट ने डिस्क्राइब किया है कि एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स एक एक करके आएंगे एंड दे विल लाइक वो अपने तर्क प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि कौन बेस्ट है उनमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।